आज हम लोग 6 क्लास का 10वां चैप्टर युग्म रेखाएं पेयर ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ाई करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसमें जब दो रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो हम लोग कहते हैं कि ये दोनों रेखा एक दूसरे के प्रतिच्छेदी रेखा है। यानी जब भी दो रेखा कट करेंगे तो एक ही बिंदु पर मिलेंगे। तो यहाँ हमारा जैसे ओ बिंदु हो गया, इस जगह में ये एल रेखा है और ये एम रेखा है। ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। दूसरा है समांतर रेखाएं। समांतर यानी समान अंतर। दो रेखा, इस तरह से दो रेखाएं हैं, इनके बीच में सभी जगह समान अंतर होगा, कहीं भी ज़्यादा या कम नहीं होगा। इनके बीच की दूरी, ये एल रेखा और एम रेखा के बीच की दूरी हर जगह बराबर होगा। तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये दोनों लाइन समांतर है, यानी समान दूरी पर है। यानी ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। दो या दो से अधिक रेखाएं भी जो एक दूसरे से बराबर दूरी पर आगे की ओर बढ़ती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, वैसे रेखाएं, सभी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएंगी। तीसरा है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं परपेंडिकुलर लाइंस, यानी कि इस तरह से कोई एक रेखा है, अब एक दूसरे को काटते हुए वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यदि कोई भी दो लाइन एक दूसरे को काट रहा है और काटते के साथ यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इट मीन्स ये जो लाइन्स है वो दोनों परपेंडिकुलर हैं, लंब रेखाएं हैं। इसके बाद है समवर्ती रेखा। समवर्ती रेखा है यदि एक ही तल में 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे इस तरह से, इधर से 3 या 3 से अधिक दो रेखा होंगे तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगे, लेकिन 3 हो गए या 3 से अधिक हो गए तो ये समवर्ती रेखाएं कहलाएंगे। कंकरेंट लाइन, ये सभी एक ही बिंदु पर कट कर रहे हैं, एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, यानी 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं, तब ये सभी जो लाइन है वो समवर्ती रेखाएं कहलाएंगे। प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। दी गई आकृतियों की समांतर किनारों के युग्म का नाम लिखिए। समांतर किनारों, जो जो इसमें समांतर हैं उनका नाम लिखना है। ये पहला नंबर फिगर है। इसमें देखिए ये जो है वो इसके समांतर है, यानी कि AC समांतर का चिन्ह इस तरह से होता है और AC जो है वो BD के समांतर है। और देखिए इसमें इधर से ये वाला जो रेखा है वो इस किनारे के समांतर है। तो और AB जो है वो CD के समांतर है। इसमें इतना ही है, ये किनारा इस किनारा के समांतर और ये वाला किनारा जो है वो इस किनारे के समांतर। इसमें देखिए, इसमें हमारे पास ये वाला AB जो है वो EH के भी समांतर है, AB जो है वो CD के भी समांतर है, AB जो है वो FG के भी समांतर है, और फिर इधर से ये वाला रेखा इसके समांतर, ये वाला रेखा जो है वो इसके समांतर, इसी तरह से ये वाले रेखा जो होगा वो इसके समांतर, ये वाला किनारा इसके समांतर। तो इस तरह से सबका नाम लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, AB समांतर CD, या यहाँ A से शुरू किए हैं, AB लिखे हैं तो D से शुरू करेंगे, DC लिखेंगे, DC। उसके बाद AB के साथ ये भी है तो इसका भी लिखिए, AB समांतर FG, थोड़ा बड़ा लिख दीजिए। फिर ये जो है AB है वो EH के भी समांतर है, तो AB समांतर
ई एच, और देखिए ये जो है वो इसके समांतर भी है, ई एच समांतर डी सी, ई एच समांतर डी सी, और ई एच एफ जी के भी समांतर है, ई एच समांतर एफ जी। और देखिए ये जो सी डी है वो एफ जी के समांतर है, तो डी सी समांतर एफ जी। अभी तक इधर से हो गया, ये इसके समांतर, ये रेखा इसके समांतर, ये रेखा इसके समांतर, फिर आपस में सब एक दूसरे के समांतर, ये चार हो गए। इसके बाद इधर से देखिए ये वाला जो है वो इस रेखा के समांतर है, यानी कि ए डी जो है वो रेखा ए डी वो ई एफ के समांतर है, ई एफ के समांतर हो गया। और यहाँ देखिए ये वाला जो रेखा है वो इसके समांतर भी है, और ये वाला जो रेखा है वो इसके समांतर भी है, तो हम लोग लिखेंगे ए डी समांतर बी सी, बी सी। और ए डी अब और किसी के समांतर है, इसके समांतर हो गया, इसके समांतर हो गया, इसके भी समांतर है, ये भी आगे आगे जाएगा तो एक दूसरे को नहीं काटेगा, यानी कि ए डी जो है वो समांतर हो गया एच जी के, और ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, फिर ये इसके समांतर। अब ये इसका सबके साथ हो गया। अब देखिए ये जो रेखा है वो इसके समांतर है, तो उसका नाम लिखेंगे ई एफ समांतर जी एच। ई एफ लिखे हैं तो एच जी लिख देंगे, एच जी। और यहाँ से फिर ई एफ जो है वो इसके समांतर भी होगा, यानी कि ई एफ समांतर बी सी। और देखिए इसका इसके साथ समांतर हो गया, ये भी इसके साथ समांतर हो गया। अब ये दोनों भी एक दूसरे के समांतर होंगे, यानी कि बी सी जो है वो एच जी के समांतर। और बचा हुआ है इसमें इधर से ए ई जो है वो डी एफ के समांतर, फिर ए डी एफ जो है वो इसके समांतर, यानी ये चारों लाइन जो होंगे वो सब एक दूसरे के समांतर होंगे। यहाँ देखिए इधर से लिखते हैं ए ई डी एफ के समांतर, और ये इसके समांतर भी होगा, तो ए ई जो है वो सी जी के समांतर, और यहाँ ए ई जो है वो बी एच के समांतर भी होगा, तो ए ई समांतर बी एच। इस तरह से इसमें सब रेखाखंड जो जो एक दूसरे के समांतर है उसका नाम लिखना है। तो इसमें हम लोग ए ई रेखाखंड डी एफ के समांतर लिखे हैं, फिर ए ई जो है वो सी जी के समांतर हो गया, और ए ई जो है वो बी एच के भी समांतर हो गया। और भी हो जाएगा, ये लाइंस इसके समांतर हम लोग लिख चुके हैं, एफ डी, हाँ यहाँ लिख चुके हैं जी एफ के समांतर। तो इस तरह से समांतर किनारों का जोड़ा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। संलग्न प्रत्येक आकृति में समांतर रेखाखंड की पहचान कीजिए। इसमें समांतर रेखाखंड की पहचान करना है, तो ये रेखाखंड जो है वो इस रेखाखंड के समांतर है, क्योंकि इसको कितना भी आगे बढ़ाइए एक दूसरे को नहीं काटेगा, इसीलिए हमारा बी सी जो है वो डी ई के समांतर है। एक हो गया। इसमें देखिए ये रेखाखंड जो है वो इस रेखाखंड के समांतर है, यानी कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। और कौन कौन,
ये AD जो है वो BC के समांतर है। AD जो है वो BC के समांतर है। हो गया। यहाँ देखिए सेम वैसे ही इसमें भी AB जो है वो CD के समांतर है। AB जो है वो CD के समांतर है। और इसमें भी यहाँ जो है AD जो है वो BC के समांतर है। AD जो है वो BC के समांतर है। इस तरह से इसमें 4th नंबर में देखिए ये जो है OP OLM के समांतर है। तो यहाँ लिखेंगे OP समांतर LM। और ये वाला जो रेखाखंड है ये दोनों को कितना भी आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को नहीं काटेगा। यानी MN जो है वो किसके समांतर है? KP के समांतर है। और ये जो है ON वो KL के समांतर है। यहाँ लिख दे। यह देखिए KL जो है वो MN के ये MO के समांतर है। KL जो है वो किसके समांतर है? NO के समांतर है। NO के समांतर। ये 3 हो गया। इसमें देखिए कितनी भुजाएं एक दूसरे के समांतर है। 5वां नंबर फिगर है। ये वाली रेखा जो है वो इसके समांतर है और ये वाली रेखा इसके भी समांतर है। साथ में BE जो है वो भी CD के समांतर है। तो इधर तो 3 हो गया। इसके बाद ये वाला रेखाखंड इसके समांतर, ये वाला रेखाखंड इसके समांतर। सबका नाम लिखना है। यहाँ देखिए फिर इधर से भी ये वाला इसके समांतर, फिर ये वाला इसके समांतर। तो सबसे पहले AB जो है वो किसके समांतर है? BE के समांतर है। फिर AE जो है सॉरी AB ये वाला है। AB जो है वो EF के समांतर है। तो यहाँ EF लिखेंगे। और ये जो AB इसके समांतर हो गया। उसी तरह से BC जो है वो इसके समांतर है। तो BC समांतर यहाँ से यहाँ तक DE लिखिए। ये AB है तो इसके समांतर ये वाली भुजा, ये BC है तो इसके समांतर DE हो गया। उसी के तरह से AF है तो AF समांतर BE। उसी तरह से AF समांतर DC या CD दोनों। फिर ये वाली रेखाखंड भी इस रेखाखंड के समांतर है और BE जो हुआ वो CD के समांतर है। इस तरह से दूसरा नंबर समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सेट स्क्वायर की मदद से रेखाओं की बीच की दूरी यानी लंबाई ज्ञात कर पता कीजिए कि क्या ये समांतर हैं अथवा नहीं। तो यहाँ देखिए हम लोग इसके सहयोग से देखेंगे। ये एक रेखा है और नीचे भी एक रेखा है। इनके बीच की दूरी कम ज़्यादा है या बराबर बराबर है। देखिए यहाँ पर, यहाँ इनके बीच की दूरी लगभग 1.8 है। यहाँ भी लगभग 1.8 है। यानी कि कोई भी दो बिंदु के बीच में इनके बीच की दूरी कम नहीं हो रहा है या ज़्यादा नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो ये समांतर रेखाएं हैं। यहाँ देखिए इसमें देख रहे हैं हम लोग कि इनके बीच की दूरी यहाँ लगभग 2 सेंटीमीटर दिख रहा है और यहाँ आइए तो आपका 1 सेंटीमीटर से भी कम हो गया है। इसका मतलब कि यहाँ ज़्यादा था और यहाँ कम हो गया। यानी ये रेखा एक दूसरे को आगे जा कर के क्या करेगी? काट देगी, आगे जाके प्रतिच्छेद करेगी। इसलिए ये रेखाएं समांतर नहीं है। कह रहा है पता कीजिए कि ये समांतर हैं अथवा नहीं। तो ये समांतर रेखाएं हैं, ये पहला नंबर। लेकिन दूसरा क्या है? समांतर रेखाएं नहीं हैं, समांतर नहीं है। और इसमें देखिए इनके बीच की दूरी मापिए। यहाँ 1.5
यहाँ भी 1.5, यानी यहाँ भी कहीं भी कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। यानी तीसरा वाला जो आपका दो लाइन है, ये भी लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल लाइन्स है। तो यहाँ लिखेंगे समांतर है। ये रेखाएं भी क्या है, आपस में समांतर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि संलग्न आकृति में क्या रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करती है, या फिर अगला करें कि क्या ये आपस में समांतर हैं, अपना तर्क लिखिए। तो यहाँ देखिए, ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये दोनों रेखाखंड आपस में एक दूसरे के समांतर नहीं है। क्यों समांतर नहीं है? क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है वो कम और ज़्यादा है। बिना नापे ही ऐसे ही दिख रहा है कि इनके बीच की दूरी हर जगह अलग अलग है। ये दो, इसमें हम लोग अपना तर्क देंगे कि ये रेखाएं जो है वो समांतर नहीं है। ए बी और सी डी समांतर नहीं है, क्योंकि ए बी और सी डी के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी हर जगह अलग अलग है। अलग अलग है यानी भिन्न भिन्न है, तो अलग अलग है, इसीलिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी। लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, कह निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। आपको बताना है, कह रहे कि दो रेखाएं समांतर होंगी जब उन्हें बढ़ाने पर भी एक दूसरे से न मिलती हो। ये सही बात है, जब जितना भी ज़्यादा दूर तक हम लोग इसको बढ़ाते जाएं, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, तो हम लोग इन्हें समांतर रेखा कहते हैं। तो ये आपका पहला जो है वो सत्य है, इसमें लिखेंगे सत्य। अगला है, समांतर रेखाओं में सभी जगह बीच की दूरी एक समान नहीं होती है। ये गलत है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इनके बीच की दूरी हमेशा सभी जगह में बराबर होगा, कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये दूरी एक बराबर होगा तो वो समांतर रेखा होगा। कह रहा है कि समांतर रेखाओं में सभी जगह बीच की दूरी एक समान नहीं होती है, गलत है, एक समान होती है। तो ये हो जाएगा असत्य। लास्ट है, दो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करते हो वे समांतर रेखाखंड होंगे। यदि कोई रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो वो समांतर रेखा कहलाएंगी। कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो वो समांतर रेखा कहलाएंगी, चाहे जितना दूर भी इसको बढ़ाएंगे। जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी मतलब ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर हैं। तो ये भी आपका सत्य है, यहाँ पे लिखिए सत्य।